कारण लिखना चाहती होंगी। उन्होंने लिखा है कि भैया एक सवाल है, क्या स्त्रियों को हनुमान जी का स्पर्श नहीं करना चाहिए? मैंने ये कई लोगों से सुना था, पर मुझे तो ये लॉजिकल नहीं लगा। प्रतिमाओं में पूजा उलझी, विधियों में उलझा भक्ति योग। मैंने कविता लिखी थी कभी। प्रतिमाओं में पूजा उलझी, विधियों में उलझा भक्ति योग। सच्चे मन से षड्यंत्र किए, झूठे मन से सच के प्रयोग। अंग्रेजी का एक कवि है मिल्टन, उसने कविता लिखी ऑन हिज ब्लाइंडनेस। वो अंधा था। उसने लिखा है कि हे ईश्वर, तुम्हारे आदेश पर लाखों लोग इस समुद्र के सीने पर महीनों महीनों चलते हैं। हे ईश्वर, तुम्हारे आदेश पर लोग बाग रेगिस्तान पैदल पार करते हैं। वे सब तुम्हारे आदेश पर काम कर रहे हैं। मिल्टन ने लिखा है, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। जो खड़े होकर केवल प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भगवान आदेश देना मैं तैयार हूं, वो भी भगवान का काम कर रहे हैं। अगर स्त्री भगवान को नहीं छू सकती, तो फिर तो भगवान को कोई नहीं छू सकता। अंजनी के पुत्र से अंजनी नहीं मिल सकती, सीता के पुत्र से सीता नहीं मिल सकती, उर्मिला के प्रिय से उर्मिला नहीं मिल सकती। ये कैसे संभव है? हनुमान से, क्योंकि इस बच्ची ने अपनी आयु भी लिखी है, छोटी सी बच्ची है, 19 वर्ष की बच्ची के मन में यह प्रश्न आपने भर दिया। मैं धर्माचार्यों से अनुरोध करूंगा, कृपा पूर्वक आप सब इस उद्घोषणा में साथ आए। आप अपना मत दें, आधिकारिकता दें। हम तो सनातन धर्म के लोग हैं, हम निरंतर परिष्कार के लिए ही जाने जाते हैं। हमने अपनी धर्म की समकालीन व्याख्याओं के कारण ही धर्म को मजबूत किया है। हमने अपनी नई व्याख्याएं गढ़ी हैं, और ये जो हमारा नवोन्मेष है, यह जो हमारी अपनी स्थापनाओं की पुनर्प्रतिष्ठा है, यही हमारा चिरंजीवी और संजीवनी सत्व है, जिसके कारण हम विश्व में आज तक जीवित हैं। हम किसी पोखर में सड़ने वाला वो जल नहीं है जिसमें नए ताजा कमल गंदगी के कारण कुमला जाएं। हम गंगोत्री से निकलने वाला वो पवित्र जल है जिसकी धारा में चिंतना लगातार बहती है, हजारों वर्षों से बहती आ रही है। हनुमान जी को देवता समझकर, भगवान समझकर संकोच में मत आओ बेटा। हनुमान तो प्रतीक है दिव्यता के, हनुमान तो प्रतीक है भगवत्ता के। जब पहली बार भगवान ने हनुमान जी को देखा है, जब वो सुग्रीव के मंत्री के रूप में ब्राह्मण वेश में थे, तो उनकी भाषा देखकर भगवान ने लक्ष्मण से कहा, वाक्यज्ञम मधुरम इयम सुग्रीवम सचिवः कपि। यह सुग्रीव का सचिव मधुर है, लेकिन वाक्यज्ञ है, ये व्याकरण जानता है, इसने वेदों का निश्चित रूप से अध्ययन किया है। हे सौमित्र, इसकी भाषा इतनी अच्छी है। इसलिए हनुमान इस देश में नवजागरण की और भगवत्ता के संकल्पों को पूर्ण करने की परिभाषा का नाम है। हनुमान जी को तो मेरे भगवान की तरह किसी बड़े मंदिर वितान या विधि पूजन की आवश्यकता नहीं। गांव के किसी भी पीपल के नीचे सिंदूर लपेटकर एक औघड़ प्रतिमा को रख दिया जाए, तो पूरा गांव उसी के किनारे मंगल मना लेता है कि यहाँ हनुमान जी बैठे हैं। शमशान के पास से लौटते समय ध्वनियां आने लगे और आपके मन में थोड़ी सी भी चिंता जागे, तो 1 सेकंड के 100वें हिस्से में आप चालीसा प्रारंभ करते हैं, एकदम निर्विघ्न हो जाते हैं। ये जिस बच्ची ने पूछा, इसकी 19 वर्ष की आयु है। मैं अपनी बेटी से भी, इस बेटी से भी कहता हूं, निर्विघ्न होकर भगवान की पूजा करो, निर्विघ्न होकर भगवान का स्पर्श करो, निर्विघ्न होकर उनको पूजन अर्पित करो। हो सकता है कुछ परंपराएं आपसे मना करें, लेकिन मैं तो इस धर्म में हूं जहां प्रत्येक प्रकार की परंपरा को जीवित रहने का स्थान मिला है। हमारी सारी मनीषा त्याग पर निर्भर है, लेकिन मेरे यहाँ एक ऐसा ऋषि हुआ जिसने कहा त्याग करना ही नहीं चाहिए। उस ऋषि के वंशज आज भी भारत में है। ये जो पैसे लेके लंदन भागे, ये उसी ऋषि के वंशज है। उसका नाम था चारवाक, उसे भी ब्रह्म ऋषि का, महर्षि चारवाक।